सरप्राइज डे, पाक फजाइया के शाहीनों की जुर्रत और शुजात का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के सपूतों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। पाकिस्तान के सरप्राइज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। फजाइया के जांबाजों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके पहले बर्तरी साबित की। फैंटास्टिक टी पिलाकर अमन दोस्ती का सबूत दिया। भारत के हवाले करके अमन की जानिब कदम बढ़ाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की दूसरी सालगिरह पर वजीर आजम इमरान खान की मुसल्लह अफवाज और कौम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान ने भारतीय मुहिमजोई का पुरएतमाद कौम की हैसियत से वक्त और जगह का इंतखाब करके जवाब दिया। गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस करके जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अमन के लिए तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने के लिए तैयार हैं। LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की बहाली का खैर मकदम करता हूँ। भारत से मसला कश्मीर के UN करारदादों के मुताबिक हल के लिए तमाम इक़दामात उठाने का मुतालबा। मुसल्लह अफवाज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। तमाम खतरात का सामना करते हुए वतन अजीज का दिफा किया। फतह का ताल्लुक तादाद से नहीं, हौसले से है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर वक्त आने पर हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 33 अमवात। मोहलिक वायरस से जाँबाक अफराद की तादाद 12,837 हो गई। 24 घंटे में 1,315 केस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस 21,554 रह गए। कोरोना वायरस के 1,538 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पीपल्स पार्टी आज कोहाट में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। बाबरी बांडा फुटबॉल ग्राउंड में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। बिलावल भुट्टो समेत दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं धांधली करना PTI का वतीरा बन चुका। सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। NA-75 डज का ज़िमनी इलेक्शन। हुकूमत का रीपोलिंग का इलेक्शन कमीशन का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। 2 पेटिशन्स दायर की जाएंगी। एक पेटिशन में दोबारा इंतखाब को चैलेंज किया जाएगा। दूसरी पेटिशन में ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला चैलेंज होगा। कानूनी टीम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऑफिसर्स के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना चोरी साबित करता है। मरियम नवाज कहती हैं वो चोरी में मुलव्वस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई। री इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो आवाम तुम्हारी जमानतें जब्त कराएगी। जस्टिस वजीहुद्दीन ने तहरीक इंसाफ इलेक्शन का पोल खोला तो उसे पार्टी से निकाल दिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। PTI सिंध अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। नाराज रहनुमाओं का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हटाने का मुतालबा। अरकान की गुल मोहम्मद रिंद की रिहाइशगाह पर मुलाकात। कहा सेनेट इंतखाबात के लिए गवर्नर सिंध ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। सैफुल्लाह आबड़ो को टिकट मिलने पर PTI लाड़काना और कंबर के रहनुमाओं का एहतजाज। सैफुल्लाह आबड़ो और मुखालिफ ग्रुप के अफराद गुत्थम गुत्था हो गए। तब्दीली सरकार महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में नाकाम। महंगाई की शरह 13.89 की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में बिजली 2 रुपए फी यूनिट, चिकन 5 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 8 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 5 रुपए महंगा हुआ। दालें, सब्जियां, घी और चीनी भी महंगी हो गई। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 20% तक पहुंच चुकी। पंजाब में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। रावलपिंडी के इलाके ढूक काला खान में 2 बच्चे पतंग पकड़ते हुए बिजली की तारों से टकरा गए। एक बच्चा जाँ बहक। शहर में गोलियों और पटाखों की भी गूंज। लाहौर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अबाबील फोर्स मैदान में। शाहीन, मोबाइल, मुजाहिद, मुहाफिज, टाइगर, पेरू और डॉल्फिन के बाद अब अबाबील फोर्स शहरियों की हिफाजत पर मामूर। एक कैटेगरी के 35 थानों में 20 मोटरसाइकिलों का स्क्वाड पेट्रोलिंग करेगा। शहर भर में 518 हॉटस्पॉट की निशानदही कर ली गई। डकैतियों की बढ़ती वारदातों पर अबाबील स्क्वाड तश्कील दिया गया। कराची पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब पानी की लाइन फट गई। मुतासरा लाइन को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। मरम्मत का काम ताहाल शुरू किया नहीं जा सका। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी ऑपरेशन की मंजूरी दी। साबिक सदर ट्रंप के दौर में तैयार अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाज़ हिस्से मंजर-ए-आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खशोगी को गिरफ्तार करने या कत्ल करने की हिदायत की गई थी। मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी स्क्वाड ने ऑपरेशन किया।
सऊदी वलीअहद की इल्जामात की तरदीद, रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। म्यांमार में सूरत हाल कशीदा, फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी। रंगून में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, दारुल हुकूमत के करीब भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। कवरेज करने वाले जापानी सहाफ़ी को पुलिस ने चंद घंटे गिरफ्तार रखने के बाद रिहा कर दिया। अमेरिका में कोरोना से एक रोज में 936 अमवात, मैक्सिको में 877 शहरी चल बसे। ब्राज़ील में हलाकतें 2,50,000 से जायद हो गईं। रूस में 428, बरतानिया में 345, जर्मनी में 358, स्पेन में 329 हलाकतें हुईं। हैप्पी सरप्राइज डे इंडिया। भारत 27 फरवरी 2019 कभी नहीं भूलेगा जब भारतीय पायलट अभिनंदन ने बॉलीवुड की फिल्मों के हीरो की तरह सरहद के इस पार घुसने की कोशिश की, तो पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों ने इसे अच्छी तरह बताया कि ना वो हीरो है और ना ही ये कोई बॉलीवुड फिल्म। बिल्कुल, पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय 2 तैयारे मार गिराए, विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा, उसे टी पार्टी दी और फैंटास्टिक चाय के 1 कप की कीमत मेक 21 की शक्ल में वसूल की। अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया और वो भी अखलाकी बरतरी साबित की। मोदी सरकार का गुरूर खाक हुआ, दुनिया भर में हजीमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश खित्ते के इस्तेहकाम के लिए है, लेकिन अगर जारहियत करने की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाइया का जज्बा कैसा था, जुनून की कहानी सुनेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर नौमान यूसुफ और स्क्वाड्रन लीडर काशिफ खटक साहब। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं हम अपने स्टूडियो में और आपको बहुत बहुत मुबारक सरप्राइज़ डे की। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, कैसा महसूस होता है वैसे आज के दिन? Yes, I would like to appreciate the whole nation on this occasion कि हमने ये इवेंट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं for the reason कि इनके हमने मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया, जिसकी वजह से वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर नेशन, आवर फोर्सेस, आवर लीडरशिप है। बिल्कुल नहीं, काशिफ अगर आपसे जानना चाहें कि उस दिन अगर बात की जाए मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से, तो किस तरह कंपेयर करेंगे जिन रिसोर्सेज को भारत ने इस्तेमाल किया और रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसमें जो हार्डवेयर थी उसका अमल दखल, उसका ताल्लुक कितना था? सर देखें, सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट द मशीन। तो अगर आप फोर्स रेशो की बात करें तो डेफिनेटली हमारा फोर्स रेशो हमेशा से कम रहा है, मतलब ओवरऑल हमारी फ़ौज की स्ट्रेंथ भी कम है। बट चूँकि उस दिन 27 फ़ेब को जो भी वेंचर था, इट वॉज बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ 26, जो कि उन्होंने एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया और आके उन लोगों ने हमारे दरख्त आके डैमेज किए। एक कौवा भी था, ठीक है, एक कौवा भी शहीद कर दिया, आप भूल गए। तो वो जो दरख्त इन्होंने आके हमारे डैमेज किए और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जस्ट टू टेल देम दैट कि अगर अगली दफ़ा इन्होंने इस तरह का कुछ किया सो हम लोग किस तरीके से उनको हम सबक सिखा सकते हैं। तो वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था जिसमें हम लोगों ने उनके 2 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए और मोर ओवर इसके अंदर ये था कि उन लोगों ने इतना वो फोग ऑफ वॉर, इतने कंफ्यूज हो, इतने पजल हो गए थे कि उन्होंने अपना खुद एक हेली भी उसी दिन फ्लैट कर दिया था और अपनी ही गन से मिज़ल से गिरा दिया था। और वैसे जो भारतीय हैं उनकी काफ़ी पुरानी ख्वाहिश है कि चाय पाकिस्तान में आके पीनी है। 1965 में भी आना चाहते थे चाय पीने के लिए जिम खाना में, और बहरहाल 27 फरवरी 2019 को उनकी ख्वाहिश पूरी हमने कर दी। तो ये सोचकर फिर कैसा महसूस होता है और आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है जब आप इस तरह की, डेफिनेटली आप इतनी प्रोफेशनल फोर्स का हिस्सा हैं और 27 फरवरी वाला दिन जो है वो ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से मंसूब कर देना चाहिए पाक फ़ज़ाइया के नाम से, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने हमारे पूरी नेशन के प्राइड का दिफा किया, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उस दिन 27 फरवरी को वो जो एक कप ऑफ टी नहीं था वो पूरा एक चैनक हो सकता था। बट बीइंग अ डिसिप्लिन आर्म फ्रॉम द डिसिप्लिन आर्म फोर्स, कुछ हमारे रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं, बस एक ट्रेलर दिखाना तो उनको, तो वो हम लोगों ने दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और बात कि उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो पहले बता दिया कि हम जवाब देंगे तो दिन की रोशनी में देंगे। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले बता के और जब पता भी हो दुश्मन को कि अटैक हो सकता है और उस दौरान कामयाब ऑपरेशन करना। जी बिल्कुल, 26 जो नाइट पे ऑपरेशन हुआ, दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद रिटेलिएशन वुड बी कमिंग
very fast so that ki aggression aaye. But the time then it's our own choice now. We'll decide how to react and how we'll respond Exactly. it. ठीक है, aggression is not at our hands. And I think it was the leadership which decided कि हम इसको respond करेंगे in daylight, so that कि we can tell them do whatever you can, will give you the befitting response. अभिनंदन That's की what we अगर have done. रिहाई की बात कर ली जाए तो वो आपके नज़दीक कितना बड़ा जेस्चर है कि अमन का पैगाम देने के लिए या ये साबित करने के लिए अपने डिफेंस के लिए हमारी फोर्सेस खड़ी हुई हैं, ना कि ऑफेंस के लिए? तो ये जो जेस्चर है ये कितना इंपॉर्टेंट था? As a peaceful nation, I would say it was very excellent gesture by the government or the leadership here, जो कि उन्होंने वापस कर दिया. Abhinandan went back to their families. I think it's a salute to the leadership here, which have taken the good gesture here and given them the opportunity so that कि वो दोबारा से further किसी aggression की तरफ ना जा सकें. It was a good सही. अच्छा, action by them. कुछ एयरक्राफ्ट्स की बात कर लेते हैं. और इस वक्त जो आर्मी के पास सारा अस्तिहा सामान्य हर्ब जिसे कहते हैं वो मौजूद है. और भारत के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं. उन्होंने राफेल तैयारे नए ख़रीदे हैं और उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि अगर राफेल तैयारे होते तो इस तरह की सिचुएशन ना होती. तो राफेल तैयारे JF-17 हमारे जो फ़ख्रे पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, इन दोनों का अगर हम मवाजना करें तो कौन आगे है? और वैसे तो आपने कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट द गन, इट इज़ अबाउट द मैन बिहाइंड द गन. तो फिर भी कंपैरिजन जो है करें तो कौन आगे होगा? डेफिनेटली अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो दे हैव स्लाइट एज, बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ JF-17 देन डेफिनेटली वी आर एट. और ये चीज़ हम लोगों ने देखी ऑन 27, ठीक है. उनके Su-30s, उनके MiG-29s, उनके Mirage 2000 ये सब एयर में थे. बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? दे लॉस्ट 2 फाइटर, which one was Su-30 and other was MiG-21.